गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे साथ हैं संदीप जी। संदीप जी हमारे स्कूल में इंग्लिश के प्रवक्ता हैं। बेसिकली हम दोनों ही का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। और आज जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, जो कार्यक्रम की श्रृंखला है बोर्ड परीक्षा मंथन, उसमें मैंने संदीप जी को इनवाइट किया अपने चैनल पर। तो मैं सबसे पहले संदीप जी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से। तो संदीप सर, सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें तो सबसे पहले आप अपनी शिक्षा और आप अभी तक का अनुभव उसके बारे में हमें बताएंगे। आई हैव डन MA BEd एंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2009 इन दिस स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवासीय ऋषिकेश। तो आज हम बात करते हैं पेपर पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे 3 सेक्शन होते हैं, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड प्रोज सेक्शन। यस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अनसीन पैराग्राफ। हाँ, अनसीन पैराग्राफ। तो जो अनसीन पैराग्राफ होते हैं तो मोस्टली मैं सोचता हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आंसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन, 3 से 4, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर ऑप्शन आता है तो ऑप्शन में क्या होता है कि आप अगर श्योर हैं उस ऑप्शन के लिए तभी आप टिक करें, अदरवाइज उस क्वेश्चन को लीव कर दें। हाँ, छोड़ दें। वो सबसे लास्ट में करना है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो आपका जो फिर क्या होता है कि एक मीनिंग वाला आता है। ठीक है, मीनिंग में वही करना है आपको। Find the word which has the same meaning. Yes, in the same meaning. paragraph. ठीक है। Yes, yes. If you are sure, then you can tick. Okay. Otherwise, leave. And do at last in the exam. तो 4 to the 8 4 क्वेश्चन हैं। 2 नंबर के 8 हो गए। 2 नंबर की आपकी वोकेबलरी हो गई। 10 नंबर का आपका अनसीन पैसेज हो जाता है। ओके, इसमें आपके मार्क्स नहीं करने, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना है, हाँ, सफाई का। बिल्कुल। ओके, मैं वही कहता हूँ कि उसमें अगर आपने 3-4 लाइन से ऊपर आंसर नहीं किया तो समझ लो वो सिंगल 1 नंबर देकर बस छोड़ देगा। ओके सर। उसके बाद हम जो नोट मेकिंग की बात करते हैं, नोट मेकिंग 5+3 का है। Yes, 5 नंबर की आपकी नोट मेकिंग है, 3 नंबर का आपका summary है। समरी हो गई। तो मैं नोट मेकिंग को ये कहता हूँ कि नोट मेकिंग तो एक ऐसा नोट मेकिंग वो है, जीरो तो उसमें आ ही नहीं सकता। ईजी, बहुत ईजी है अगर आपको फॉर्मेट पता है उसका है। इफ यू नो द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग, can do डेफिनेटली well. यू विल गेट 5 Yes, to yes. 6 मार्क्स। यस, फुल 8 मार्क्स। तो उसके लिए क्लीनलीनेस Yes. मस्ट, साफ सफाई बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी। सफाई से थोड़ा सा एक जो मेन हेडिंग सब हेडिंग्स के बाद एक लाइन ज़रूर छोड़ें ताकि वो आगे हमारा मतलब ठीक ढंग से हो जाए। और जो आपके मतलब कि सब एडिंग है वो केवल 1 लाइन तक सीमित हो, लिमिट हो, उसको 2 लाइन में नहीं बनाना है। बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 पॉइंट, बस 4 जो मेन हेडिंग है वो करिए। यस। ठीक है, अगर 4 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप जाना है तो Yes. संदीप सर, जैसे एक तो मेन हेडिंग हो गई, सब हेडिंग, फिर जो सब हेडिंग है। नहीं। सब एडिंग है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा उसमें बहुत पॉइंट्स ज़्यादा। हैं तो सब हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो सो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन आपने अगर 4 हेडिंग पे लिए तो भी आपको फुल मार्क्स। बिल्कुल। जो समरी है वो आप 60 वर्ड तक लिखें, हाँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं लिखना, हाँ। 60 वर्ड। तभी उसके नंबर आएंगे। हाँ। नहीं तो 3 में से 1, 1.5 मेनली बेस क्या होता है कि जो आपने मेन हेडिंग सब हेडिंग बनाया है उसके बेस पे वो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। मैंने ये बताया 60 वर्ड कि जो आपने नोट मेकिंग तैयार की है, उसी नोट मेकिंग में जो आपने पॉइंट्स उसमें जो सेलेक्ट किए उन्हीं को लिख लो, उन्हीं को प्रिपेयर वही करना आपकी समरी होगी। बस वही समझिए। उनको थोड़ा summary। सेंटेंस बनाना है, ओके, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप पैराग्राफ तो ही है। चलिए अब बात करते हैं संदीप सर। जो सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो होता है Writing section आता है। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट होती है उसमें। तो एडवर्टीजमेंट में ये समझ के चलिए कुछ तो एडवर्टीजमेंट आएगी या नोटिस आएगा। नोटिस है, उसमें 3-4 ऑप्शन 3-4 ऑप्शन है, लेकिन पोस्टर का होता है, मैंने देखा अधिकतर उसमें एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट ज़्यादा आता है कि नहीं। और एक ज़्यादा से ज़्यादा अब उसमें आने लगा पोस्टर। पोस्टर आने लगा। तो एडवर्टीजमेंट में तो एडवर्टीजमेंट जैसे हम आप लोगों को करवाए हैं, उसी बेस पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यू कैन डू बेटर एडवर्टीजमेंट। उसमें आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। बस ध्यान देना है फॉर्मेट पे। हाँ, आपका फॉर्मेट सही हो, भले ही नीचे का मैटर आपका गड़बड़ हो जाता है, नो मैटर। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आता है आपके पास रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट में कोई ऐसा खास तो होता नहीं कुछ है। नहीं है। अपना अगर उसने आपको कोई वो दिया है, कोई सिचुएशन दी है, आप हमेशा अपने को ये फील करिए कि आपने वो चीज़ को फील किया है पास्ट में, देन यू कैन राइट अ बेटर रिपोर्ट। यस यस एम आई राइट? यस यस। जैसे कि भाई चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन है, कोई सेमिनार अटेंड करी है, वर्कशॉप। वर्कशॉप,
वर्कशॉप ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यस, और 7 डेज NSS कैंप अटेंड, तो उसमें आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो बाकी तो हम जैसे उसके बाद जानती हैं, इसके बाद लेटर आएगा। लेटर फॉर्मेट हम लोगों ने पहले से आपको बताया। लेटर का फॉर्मेट बहुत कंपलसरी है। अगर आप लेटर, सपोज आप लेटर स्टार्ट करें, ठीक है, स्टार्टिंग में आपने क्या कर दिया, ओवर राइटिंग कर दी, ये ब्लंडर है, इट्स ब्लंडर। ओके, आपको फॉर्मेट के स्टार्टिंग में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। अगर सपोज मैं कोई लेटर लिखता हूँ, ऑफिशियल लेटर, और उसमें मतलब पहली लाइन मैंने कट कर दी, फिर दोबारा, तो मेरा जो लेटर रिजेक्ट हो जाएगा। आप यही सोच के चलिए, लेटर का जो फॉर्मेट है आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। सपोज अगर एक दूसरी लाइन मेरी गलत हो गई, आप उसको काट दें और न्यू सिरे से लिखें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है आप। हाँ, और ये चीज़ मेन है कि मैं देखता हूँ लेटर 8 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो कम से कम जो बोर्ड का जो कॉपी का जो पेज है, एक पेज तो कम से कम आपको लेना फिल करना चाहिए, है, तभी जाके आपके 8 मार्क्स से उसकी यानी कि आप 20 वर्ड्स में पूरा कर रहे हैं, 40 वर्ड्स में पूरा, मतलब कम से कम 150 वर्ड्स का तो हो छोटी मैक्सिमम क्लासेस के लेटर में और इंटर के लेटर में लगना चाहिए कि अंतर है। मतलब कि वो एग्जामिनर ये सोचे कि हाँ भाई ये इंटर का स्टूडेंट है, है ना। अगर आपने 20 वर्ड में फिनिश कर दिया तो वो क्या सोचेगा, आप 10th 9th के हैं, इस लेवल के हैं आप, बिल्कुल, है ना। और तो लेटर पे तो हमने पहले भी उसकी काफ़ी सर ने बताया जैसे कि, ठीक है। और चलिए उसके बाद, क्योंकि हम ज़्यादा इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और हम बात करेंगे कि इसके बाद जो आपके पास आता है सर आर्टिकल। आर्टिकल तो मैं इनको सबसे शॉर्ट जो तरीका बताया वो बताया कि भैया 10th तक तुम लोगों ने ऐसे तो लिखा ही है, सेम जैसे ऐसे लिखते हैं सेम वही उसी तरह से। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि इसमें हेडिंग्स नहीं बनती ऐसे की तरह, बस एक मेन हेडिंग हो गया, उसके बाद शुरू की 4-5 लाइन में आप इंट्रोडक्शन टाइप का लिख दो। बस आपको, हाँ, कोई हेडिंग, सर सही कह रहे हैं, कोई हेडिंग नहीं देनी उसमें, आपको फ्रीली लिखना है, बस जो मन में आ गया, जो मन में आ गया वही लिखें आप, ये ना सोचें कि मुझे यार, हाँ, उसको अवॉइड करेंगे उसको। और इस तरह से तो बी सेक्शन आपका बहुत बढ़िया, मतलब जिसका बी सेक्शन बढ़िया होता है वही जो है 70-80 प्लस। आपने अनसीन पैराग्राफ और ये सही से कर लिया तो मतलब कि आप पासिंग मार्क्स तो यहीं गेन कर लेंगे, 70 प्लस तो उसी के आते हैं, बिल्कुल। चलिए अब इसके बाद सर अगर हम सी सेक्शन की बात करें तो आप ये बताइए कि सबसे जो ऐसे कौन से लेसन हैं जिनसे क्वेश्चन पिछले, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आए। हाँ, पहला चैप्टर अगर हम उसकी बात करें फ्लेमिंगो, उसमें पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, उससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, उससे मोस्टली मैंने देखे हैं कि उससे क्वेश्चन आते ही हैं। और एक आपका इंडिगो चैप्टर है, उससे भी मोस्टली हमने देखे हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल। और डीप वाटर के भी लेके चलें तो मतलब ये 3 जो चैप्टर हैं इनसे मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं वो कवर किए गए, बिल्कुल, मोस्टली पूछे जाते हैं। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जैसे जो द लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन में तो इतने क्वेश्चन हैं बहुत कि वो कुछ भी पूछ सकता है। मैंने ऐसे भी साल के पेपर देखे हैं, मतलब पिछले सालों के, कि एक ही लेसन से उसने 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए, बिल्कुल द लास्ट लेसन। इसी की तरह से जो दूसरा है लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, उसको तो हमें लगता है कि साहिब आलम वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, उसमें तो, लेकिन वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार बोर्ड में आया हुआ है कि नहीं। उस वाले लेसन से तो मैं कहता हूँ कि एक साहिब आलम, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज ऑथर ऑफर चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको भी आपको आना चाहिए। फिरोजाबाद फेमस क्यों है, ये तो मोस्टली पूछा गया और है। चाइल्ड लेबर, बेसिकली देखा जाए तो मेरे हिसाब से संदीप जी, मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर इफ़ यू प्रिपेयर फर्स्ट 5 लेसन इन फ्लेमिंगो, yes, then definitely 70% of questions will come from these 5 lessons. Am I right? And one thing I said that you have to read all lessons, means till 5 lessons, 2 times 3 times. 2 times, yes. Okay, because the examiner can ask any questions. यानी कि जो हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया वही आएंगे, है ना, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैं क्या देख रहा हूँ पिछले साल से जो हमारा उत्तराखंड बोर्ड है ना, ये बिल्कुल CBSE के पैटर्न पे आ गया है। बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं कि हर साल नए क्वेश्चन जो आज तक कभी आए नहीं, लेकिन जिसमें मतलब कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर हमें पता होगा, लेकिन हम तो कहीं यार क्वेश्चन तो था ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली क्वेश्चन नए भी आएंगे, थोड़े बहुत पुराने। हाँ, अगर आपने रीड किया चैप्टर तो आप उसको मतलब कैन कर सकते हैं। हमें पता होनी चाहिए कि इसकी थीम क्या है, थीम हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो चलिए आप सबसे पहले आप अपना ये बताइए कि कौन सा लेसन आप ये कहते हैं भाई वहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आप जैसे कहा कि शुरू से मतलब कि शुरू के 5 लेसन, शुरू के 5 लेसन बिल्कुल सही है, बिल्कुल उससे तो आते ही है मोस्टली। बिल्कुल, उसमें से मुझे जो सबसे कम जिससे क्वेश्चन आए हुए आज तक लगे सर वो द रेड ट्रैप, गलत हूँ तो रेड ट्रैप से उससे
जैसे एक क्वेश्चन आता है वो वाला, प्रॉप्टर वाला, हाँ प्रॉप्टर, Why वाई वाज so प्रॉप्टर, talkative, हाँ, so talkative। talkative and friendly with the peddler। बिल्कुल बस बिल्कुल एक मात्र वही, ये क्वेश्चन है जो बोर्ड ने आज तक कई बार पूछा है। हाँ ये वाला, अदरवाइज मैंने देखा, नोटिस किया, प्रॉप्टर से तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। हाँ और गांधी जी वाला जो वो टर्निंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है, हाँ वो तो उससे क्या होता है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी उससे ही लॉन्ग आता में है। भी शॉर्ट में, पिछले साल वो लॉन्ग में आया हुआ है, हाँ। तो इस साल इसकी प्रोबेबिलिटी कम बनेगी, 50-50 है। और तो इस वजह से तो मैं ये कहता हूँ कि बेसिक हम जो बात करते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं उनको तो ज़रूरत नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट जो बेचारे इतना नहीं कर पाते उनके लिए शुरू के 5 लेसन बहुत वो है। मोस्टली हमारा जो वो है व्यू है उन्हीं के लिए। बिल्कुल, मैं तो संदीप सर ये तक मैंने बता दिया कि जो थर्ड पोएम है कीपिंग क्वाइट और जो 5th पोएम है रोड साइड स्टैंड, 100% स्टैंजा इससे आने वाला उससे आते हैं। है। अगर तब भी नहीं करेंगे तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। Am I right? यस यू आर राइट। उसके बाद अगर हम दूसरी बुक की बात करें सर, दूसरी बुक विस्तार से आपको क्या लगता है ज़्यादातर क्वेश्चंस कौन से लेसन से आने चाहिए? ताज से एक तो ऑन द फेस ऑफ इट, बिल्कुल मिस्टर लैम वाला जो है, मिस्टर लैम, बिल्कुल। एक ये टाइगर किंग, पक्का। आज तक And कोई enemy। हाँ आज तक कोई एग्जाम ऐसा हुआ नहीं बोर्ड का जहाँ द टाइगर किंग ना टपका, ये 100% मोस्टली आएगी। और थर्ड लेवल से लॉन्ग क्वेश्चन, थर्ड लेवल से लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछेगा। ये है, अगर पूछेगा छोटे मोटे तो उसी से बन जाते हैं। हाँ इसमें तो आपके 2 चैप्टर कट भी हो गए, विस्तार, विजार्ड हाँ। एंड मम्मी है ना, अब तो आपको मतलब कि ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि विस्तार से इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 11-12 ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें। ये हाँ ये एक तो 4 नंबर का तो लॉन्ग हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर और का, 3 क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे, हम्म, तो 2 3 जा 6 6 और 4 10 10 मार्क्स का आ रहा है उसमें। 10 मार्क्स का। तो हमें ऐसा नहीं है कि इसे छोड़ देना है, इसे भी हम तैयार करें, लेकिन द टाइगर किंग, एनिमी, द थर्ड लेवल और एक सर ने बताया ऑन द फेस ऑफ, ये 4 लेसन पढ़ लो, अपने आप आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऑन द फेस ऑफ इट तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है। ओके मिस्टर लैम, हाँ बिल्कुल सर। तो संदीप सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं मतलब पिछले सालों में हमने एक्सपीरियंस देखा ना बच्चों के, ये क्या कहते हैं कि सर ना लास्ट में सर इतना लंबा पेपर था कि मेरे लॉन्ग क्वेश्चन छूट गए। हाँ तो क्या ये चीज़ मतलब सही है क्या, ये कि जो लॉन्ग नहीं क्वेश्चन नहीं छूट जा रहे हैं? बिल्कुल गलत है। तो आपकी एक प्रैक्टिस होती है कि हाँ मैं 3 घंटे के अंदर पेपर को सॉल्व कर सकूं। और जैसे हमने बताया कि मतलब कुछ चीज़ें जैसे कि हमने पहले बताया आपको अनसीन पैराग्राफ में जो आप आंसर लिखते हैं उसके 3 लाइन है ना, 3 या सर ने बोला उससे ज़्यादा नहीं, 4 लाइन से तो ऊपर लिखना ही हाँ नहीं है। 4 लाइन से ऊपर लिखना ही नहीं है, हाँ। है ना। यहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ इन्हें कि जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्लेमिंग और विस्तार से, हाँ उसके अगर आप उसमें 2 नंबर पाना चाहते हैं ना पूरे के पूरे, 4 से 5 लाइन से ऊपर उसका आंसर मत लिखो। नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं। आपने 3 में लिखा है तो भी मतलब मिल जाएंगे आपको, हाँ, लेकिन उससे उसमें कम ज़्यादा में तो टाइम, नहीं। हाँ उससे कम में, बिल्कुल उससे नहीं। टाइम अगर आप लगाते हो तो आपकी वो है पुलिसनेस है। बिल्कुल। तो और सबसे बड़ी बात सर मैं इनको ये कहता हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन छूटने के नहीं, भाई मान लिया जाए आपको लग रहा कि यार अब टाइम तो बचा है कम, कुछ ना कुछ तो मेरा छूटना ही है, तो मैं इनको सलाह देता हूँ कि यार अगर 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन छूटेगा तो छूटेगा, उसमें अधिकतम 2 में 1 ही आ सकता है या 2 ही आ सकते हैं। उस चक्कर में आपने 7 नंबर का लॉन्ग यू आर छोड़ राइट, दिया, यस यस 4 नंबर का एक छोड़ दिया, 11 नंबर का आपने छोड़ दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन हम जो ज़्यादा करना मार्क्स ही है करना उसको है। अटेम्प्ट करें, बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर बलिदान देना ही है हाँ तो अगर छोटों का तो सपोज मैं एक क्वेश्चन पेपर हाँ, अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मेरा 7 नंबर का छूटेगा तो कितनी बड़ी वो होगी, बिल्कुल। है। मतलब ये सोचो अगर अगर 2 नंबर छूटेगा, हाँ 11 नंबर के छूट गए बिल्कुल, तो आपकी मार्किंग कितने से हो रही है? आपके सीधे सीधे बिल्कुल, 11 नंबर कम 11 हो गए नंबर ना कम हो 80 गए में मेरे, से। तो फिर तो उसमें कितने आएंगे फिर? हाँ इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको उनको पहले तो छोड़ना नहीं। दूसरा बहुत सारे लोग आपको ये ज़रूर सलाह देंगे कि पहले जो आता है वो करो, ऐसा नहीं होता भैया। इसमें मैं आपको बता दूं बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन इसीलिए बटे हैं, यस यस एक सीक्वेंस से सेक्शन करें पकड़ लो आप, सीक्वेंस तो रखना पड़ेगा। हाँ। ये जरूर हो सकता है आप सी सेक्शन पहले कर लो, आप बी सेक्शन पहले कर लो, आप ए बिल्कुल। सेक्शन, लेकिन क्रम आपको रखना सही है। बिल्कुल सही है सब, क्योंकि आपने उसमें आपने देखा होगा बोर्ड की कॉपी में केसिंग होती है शुरू में, उस बंदे को जो एग्जामिनर होता है उसको चेक करने के साथ साथ फ्रंट में हाँ। नंबर भी जो है चढ़ाने होते हैं। अब पता नहीं कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपने ए तो इधर कर दिया, हाँ। उसका बी आपने चौथे पेज में किया, तो इट इज़ रॉन्ग। अब संदीप सर लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन इनको बता रहा हूँ कि जो आने की प्रोबेबिलिटी है, अगर आप भी उससे एग्री करते हैं तो आप एग्री करेंगे, नहीं तो आप ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है कि जो टाइगर किंग से है कि टाइगर किंग कौन था और उसको टाइगर किंग नाम से क्यों जाना गया, है ना। एक तो ये हो गया। और दूसरा ये जो मैंने आपसे कहा कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज ऑथर ऑफर चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, हो गया।
मिस्टर हेमल ने उसके बारे में क्या कहा, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। these questions have come many times. हाँ यस। और इसके अलावा जो फ्रेंच के बारे में कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, ये हो गया। और उधर से आपका गांधी जी वाला, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25%, ये वाले भी क्वेश्चन आएगा। और 2 क्वेश्चन मैं सर बताऊंगा आपको, वो बुक में कहीं पूछे नहीं गए, लेकिन आप बोर्ड में देखेंगे तो एक तो है कि व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, यस यस यस, ये मैंने लिखवा भी दिया है। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन जो है व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, यस बिल्कुल सही। तो मैंने कल बताया ना भाई, वो मैरीन प्लांट है। यस यस, है हाउ ना, आर जो समटाइम्स साउदर्न यस यस, साउदर्न ओशियन, वो जो वहाँ पे कॉन्टिनेंट वहाँ इट इज मिलेगा। सिंगल सेल प्लांट, सिंगल सेल प्लांट विच कैन assimilate यस यस, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यस यस, है ना। तो उसकी मतलब थोड़ा सा क्षमताएं ज़्यादा होती हैं औरों के मुकाबले, ये है। और जो फर्स्ट डे कवर है, फर्स्ट डे कवर हमने बताया, फर्स्ट डे कवर वही ये है जो जब भी कोई गवर्नमेंट नया टिकट इशू करती है तो जो टिकट कलेक्टर्स होते हैं वो पहले ही दिन उस टिकट को खरीद लेते हैं, एक खाली एनवेलप लेंगे, उस पर चिपका के और अपने एड्रेस पे भेज देते हैं। यस यस। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उस पर जो पोस्ट ऑफिस की जो मोहर लगती है विद डेट, ये एक प्रूफ होता है कि भाई टिकट कलेक्टर ने ये टिकट इस डेट पे खरीदा था, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डे, इसलिए उसको फर्स्ट डे दिस कवर टाइप ऑफ एनवेलप इज फर्स्ट डे कवर है। तो इसलिए 100% इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो हाँ नहीं, आना ही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर फ्यूचर में अभी हमें कभी समय मिलेगा तो एक दिन क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम फ्यूचर में। जल्द हम उसको जो है करने की कोशिश करेंगे। मैं प्रॉमिस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि, लेकिन कोशिश जारी रहेगी, ठीक है। तो आज संदीप जी आए, संदीप जी ने अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सबका धन्यवाद, सुनने वालों का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें सुना या सुनेंगे, आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। ठीक है सर, फिर ओके आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आप सभी को जय श्री राम।